सोचिए इस सरकार में जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनको लगता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो और मुक्ति मिल जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। हेमंता बिस्वा शर्मा पर खुद बीजेपी ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। बाद में जब वो बीजेपी में आ गए तो मुख्यमंत्री बन गए। अब दुनिया में नहीं रहे अजीत पवार पर बड़े बड़े आरोप लगाए थे बीजेपी ने। अब वो दिवंगत हो गए, लेकिन बीजेपी में मिल गए, डिप्टी सीएम बने। ममता बनर्जी के सांसदों पर बड़े बड़े आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। वो लोग जैसे जैसे बीजेपी में आते गए सबके दाग धुल गए, और ऐसा देश भर में हुआ। किस पार्टी के सांसद और विधायक जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे, यहाँ तक कि कांग्रेसी उन सब बीजेपी में आते गए। शिवसेना के, एनसीपी के, उद्धव ठाकरे के, ममता बनर्जी के, सारे दलों के जितने भ्रष्ट लोग थे जिस पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी, मैं नहीं कह रहा हूं, उन सबको बीजेपी ने अपने यहां शिफ्ट कर दिया। सोचिए, जिनको भ्रष्टाचारी कहती थी बीजेपी, उन सबको भ्रष्टाचारियों को बीजेपी ने अपने यहां शिफ्ट कर लिया। अब ये देखा देखी चस्का लग गया लोगों को। अब जितने बड़े क्रिमिनल और भ्रष्टाचारी हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है कि बीजेपी में जाया जाए और सारे पाप धुल जाएंगे। उसका साम्राज्य भी बच जाता है, पैसा ही बच जाता है। क्योंकि ये पहली सरकार है जिसमें विपक्षी दल के नेता जेल जाते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं। पहले की सरकारों में सत्ता पक्ष के लोग भ्रष्टाचार करते थे, सत्ता पक्ष के मंत्री, सत्ता पक्ष के नेता। अब क्या है कि जितने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उनको पता चल गया कि बीजेपी में शामिल हो जाओ और क्लीन चिट। यहां तक कि बड़े बड़े व्यापारी पर जिस पर रेड पड़ा, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे पहुंचाए थे। यहां तक कि कई ऐसे व्यापारियों के मामले सामने आए जिन पर रेड पड़ा और बाद में वो अडानी ग्रुप ने उसको खरीद लिया। जैसे एनडीटीवी पर ही भ्रष्टाचार के आरोप थे, बाद में अडानी ग्रुप के हवाले हो गया। एक बिजली संयंत्र, मुंबई एयरपोर्ट, तो ये सब पब्लिक डोमेन में है। एक और ऐसा ही बड़ा, अब तो आम आदमी जो गांव का क्रिमिनल है वो भी बीजेपी का झंडा लगा ले रहा है। जो शहर का क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, भ्रष्टाचारी है, वो भी बीजेपी का झंडा लगा ले रहा है। जो एमपी एमएलए है, चूंकि भारत देख रहा है ना कि अगर आप पर किसी भी तरह का आरोप है, भ्रष्टाचार, मर्डर, क्रिमिनल, रेपिस्ट हैं आप। सेंगर का मामला देखिए, बीजेपी तो तिरंगा यात्रा निकाल देती है अपने नेताओं के पक्ष में जो रेप के आरोपी हैं। तो आपने कोई भी कुकर्म किया है, कोई भी पाप किया है, आप बीजेपी में चले जाइए और आप बच जाएंगे। ये सच है। आप रिसर्च कीजिए, जितने विपक्षी दल के जो नेता गए हैं उस पर खुद बीजेपी ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। मैं तो मुख्यमंत्रियों का नाम बता रहा हूं, हेमंता शर्मा, अजीत पवार, इन सब पर बड़े बड़े आरोप थे। यहां तक कि दूसरी पार्टी के नेताओं पर भी बड़े बड़े आरोप थे, और वो जैसे ही बीजेपी में जाते हैं वो दूध के धुले आते हैं। अब ये साहब देखिए, विकास गर्ग एक बिजनेसमैन है जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया है। पते की बात है कि ये बीजेपी के इकोनॉमिक सेल के कन्वेनर है। वह बीजेपी के पूर्व एमएलए नंदकिशोर गर्ग का बेटा है। वो कई लिस्टेड कंपनियां जैसे विकास इकोटेक, विकास लाइफ केयर, इराया लाइफ स्पेस का प्रमोटर है। हाल ही में उसकी कंपनी इराया लाइफ स्पेस ने अमेरिकी इबिक्स इंक का अधिग्रहण किया। महादेव बैटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी उसे गिरफ्तार करके लाई पुलाई है। सोचिए, महादेव ऐप के चक्कर में भूपेश बघेल की सरकार चली गई, उनका बेटा भी जेल खट आया। ईडी का आरोप है कि महादेव बैटिंग से हुई अवैध कमाई को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और क्यूआईपी के जरिए रूट किया गया, जिसमें इबिक्स का अधिग्रहण फंड किया गया। इसके अलावा भी इसके खिलाफ कस्टम ड्यूटी, फ्रॉड, सेबी, सीबीआई अन्य जांचें चल रही है। बीजेपी वालों से इसके प्रगाढ़ संबंध, आखिर चोर चोर मौसेरे भाई जो ठहरे, लेकिन मीडिया के मुंह में ताला क्यों लगा है? ये सुप्रिया श्रीनेत है जिन्होंने ये बड़ा ट्वीट किया है, और इसको प्रशांत भूषण ने लिखा है। विकास गर्ग एक बिजनेसमैन है जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया है। पते की बात है कि वह बीजेपी के इकोनॉमिक सेल का कन्वेनर है। वह बीजेपी के पूर्व एमएलए नंदकिशोर का बेटा है। सोचिए, तो इस तरह की खबरें हैं। अब आते हैं एक और पर। सोचिए, बुलेट ट्रेन के लिए पुल बना था, लोग कर लो बात। बुलेट ट्रेन के लिए उल्हास नदी पर बना पुल जो है बरसात में ढह गया। नितिन गडकरी के पास 15 लाख करोड़ है। वो कह रहे हैं कि पहली बरसात में हाईवे टूट जाता है, हम ठीक तो कर देते हैं। मतलब सोचिए, ऐसी मजबूत हाईवे बनती है, चाहे वो दिल्ली देहरादून हो,
दिल्ली मुंबई हो, मेरठ इलाहाबाद हो, ये सब पहले ही बारिश में टूटने लगते हैं। वो कहते हैं कि लंबा लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है, सबका केयर थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम ठीक तो कर दे रहे हैं। तो इस सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप कोई लगा नहीं सकता है, न कोई पूछ सकता है। ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसी सरकार में खुलासा हो रहे हैं। अयोध्या के मंदिर पर वहाँ के विधानसभा स्पीकर महाना ने पता है क्या कहा है अयोध्या मंदिर चोरी पर? पहले तो एक ट्रेजरी ने कहा है कि 2 करोड़ की चोरी हुई है, मैं क्यों इस्तीफा दूं। महाना ने कहा है कि उन्हीं का चढ़ावा चोरी हुआ है जो ठीक नियत से चढ़ावा नहीं चढ़ाए थे। एक से एक लॉजिक है भाई साहब, ये सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाए गए 20 टन चांदी के चढ़ावे में से 95%, जिसकी कीमत लगभग 550 करोड़ बताई जा रही, नकली पाया गया। यह मुमकिन ही नहीं कि कोई भक्त श्रद्धा से माता के दर्शन के लिए जाए और नकली चांदी का चढ़ावा चढ़ा कर आए। ऐसा मानना हिंदुओं की आस्था का खिलवाड़ है। तो एक से एक चोरी की खबरें आ रही है। सोचिए, बिहार के मुंगेर में 3792 करोड़ की लागत से बन रही 4 लेन सड़क उद्घाटन से पहले ही जगह जगह से दरक गई है। गौतम बुद्ध नगर के रेजा गांव में एक सीवर में उतरने से सफाई कर्मचारी, दलित समाज के, वाल्मीकि समाज के युवक की सोचिए किस तरह से, मतलब कितना दुखद है, मौत हो गई है, क्या कहूं मैं। तो ये तमाम देश की खबरें हैं जिस पर कोई बात नहीं करेगा। वैष्णो देवी मंदिर में 500 करोड़ की चांदी नकली चढ़ी या बदली गई, कोर्ट ने जांच रिकॉर्ड मांगे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे मंदिरों में भी चोरी हो रहे हैं। सोचिए किस तरह से बड़ी बड़ी चोरियां हो रही है। और महादेव ऐप वाला जो था वो तो कांग्रेस की सरकार चली गई थी, भूपेश बघेल की। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बीजेपी की सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, सवाल पूछेगा तो आप पर FIR हो जाएगा। तो अब इस देश में अगर आप बड़े आरोपी हैं, राजनीति में हैं या बिजनेस में हैं या किसी तरह के करप्शन के आप पर चार्जेज हैं, तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। और डर भी है। वो सौरभ जोशी नहीं देखिए, इथेनॉल पर एक वीडियो में उसने सच बोल दिया, बाद में उसने एडिट कर दिया, माफी मांग ली। या तो आपको चुप रहना पड़ेगा तो भी ठीक है, या फिर आप बीजेपी में चले जाइए। अगर सवाल पूछेंगे तो आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, इनकम टैक्स, ED, CBI, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या इससे देश की समस्याएं ठीक हो जाएंगी? BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर की फ्रेंचाइजी नहीं है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ की चोरी राम के मंदिर की चोरी से इसको न तोला जाए। सोचिए, राम मंदिर में चोरी हो रही है, बद्रीनाथ में चोरी हो रही है, उसके बाद भी कोई सवाल करने वाला नहीं है। आप कल्पना कीजिए, ये हालत है जब संविधान का राज है। ये लोग तो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, मनुस्मृति चाहते हैं, तब क्या होगा? बस सोचते जाइए। वहीं आज चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचे हैं और अमेरिका में भारत पर 100% टैरिफ लगाने की मांग उठ रही, क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा है। यह मांग ट्रंप के अपने लोग उठा रहे हैं। सोचिए, अमेरिका कह रहा है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे क्योंकि उसने रूस से तेल खरीदा है। मतलब भारत अमेरिका चला रहा है, हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, ईरान से तेल नहीं खरीद सकते हैं। इससे अच्छा तो 12 करोड़ वाला ईरान की ताकत है जो अमेरिका को नाक में नकेल डाले हुए है। और अब ईरान कह रहा है कि अब तो अमेरिका के शहरों पर मिसाइल दागेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ही किडनैप करने लगी लोगों का, ऐसा प्रतीत हो रहा है। निजी कार में कौन गिरफ्तार करने आता है, सोचिए। यूपी पुलिस को लेकर अभी हाल ही में गरीब शख्स की हत्या कर दी गई, पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। तो बिल्कुल यूपी पुलिस के कुछ 3 लोगों ने तो लूटपाट की थी, इसके भी आरोप लगे हैं। तो यूपी पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पुलिस का नहीं है, ये सवाल तो मुख्यमंत्री जी से भी पूछा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने अब कहा है कि हॉस्पिटल में आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने सभी होटलों में मांसाहारी भोजन को प्रतिबंधित कर दिया है। और एक मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरा सरंजाम जुटा चुके हैं। धन धान संसाधन बैकअप अभूतपूर्व भंडार एकत्र हो चुका है, भूतों न भविष्य तो अभिषेक उपाध्याय लगातार यूपी की अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सफाई के लिए शिविर में उतरे वाल्मीकि SC समुदाय के एक सफाई कर्मी की दम घुटने से मौत हो गई है।
तो सोचिए ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन क्या करिएगा, टीवी अखबार आपको खबरें दिखा नहीं रहा है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।